नमस्कार दोस्तों, जॉब पॉइंट के नागपुरी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में लिंग के बारे में पढ़ेंगे। नागपुरी में लिंग के विषय में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप इसको याद रखिए, नागपुरी भाषा में लिंग और वचन कर मुताबिक क्रिया का रूप नहीं बदलेला, अर्थात लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का रूप नहीं बदलता है। इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि लिंग और वचन के अनुसार किसका रूप नहीं बदलता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? किसका रूप नहीं बदलता है? क्रिया का रूप लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदलता है। यहाँ आप दो वाक्य देखिए। उदाहरण के लिए यहाँ पहला वाक्य है आयो आवत है और दूसरा वाक्य है आबा आवत है। मतलब आयो स्त्रीलिंग शब्द है और आबा या बाबा जो है वो पुल्लिंग शब्द है, और आवत दोनों जगह आवत शब्द का प्रयोग हुआ है। ये आवत जो है वो क्रिया है। आवत का मतलब होता है आना। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों वाक्यों में, पहला वाक्य में स्त्री शब्द का प्रयोग हुआ है और दूसरे में पुल्लिंग शब्द का, और दोनों में क्रिया का रूप नहीं बदला है, एक ही क्रिया लगी है, आवत और आवत। आगे हम देखेंगे कि लिंग का मतलब क्या होता है। लिंग हम लोग सब कोई जानते हैं, लिंग का मतलब क्या होता है। लिंग का मतलब होता है, अगर हम लिंग का शब्दार्थ या शाब्दिक अर्थ जानना चाहें तो लिंग का मतलब होता है निशान या चिन्ह। निशान या चिन्ह या पहचान। चिन्ह, निशान चाहे पहचान, अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि जेकर से कोनो शब्द कर जनाना या मर्दाना या स्त्री या पुरुष जाइत कर बोध होवेला उके लिंग कहेना। ये आपको समझ में आ गया होगा। जेकर से कोनो शब्द कर किसी शब्द के जनाना या मर्दाना अर्थात स्त्री या पुल्लिंग जाइत कर बोध होवेला उके लिंग कहेना। नागपुरी भाषा में हिंदी तय दुई ठो लिंग है। यहाँ देखिए आप लोग, नागपुरी भाषा में दुई ठो लिंग होवेला, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नागपुरी भाषा में हूँ हिंदी तय दुई ठो लिंग होवेला, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो एक एक करके हम इसे देखेंगे। जैसे यहाँ हम कुछ शब्द को देखते हैं, कुछ यहाँ पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग बनाया हुआ है। आप देखिए, छोड़ा, छोड़ा का स्त्रीलिंग हो गया छोड़ी। मर्द, स्पेलिंग गलत है, आप देखिएगा। मर्द का स्त्रीलिंग हो जाता है जनी। महतो, महतवाइन। जोल्हा, जोल्हीन। नेता, नेताइन। सोनार, सोनारिन। इस तरह से हमने यहाँ कुछ शब्दों को देखा है जो कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में अलग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में इसे बदला गया है। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के कुछ नियम हैं, उसे हम क्रमशः अभी देखते जाएंगे कि लिंग बनाने का क्या तरीका है। लिंग बनाए कर तरीका कुछ नियम है, जिसे हम नियम के लाइन लाइन देखते जाएंगे। नियम 1 में हम देखते हैं कि वाइन जोड़ के स्त्रीलिंग बनाए। वाइन जोड़ के स्त्रीलिंग बनाए। किसी भी शब्द में, किसी भी पुल्लिंग शब्द में हम वाइन जोड़ देते हैं और
उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। जैसे यहाँ कुछ शब्द है साधु, साधु को हम लोग स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सधुआइन। इसमें इस शब्द में हम सीधा वाइन जोड़ दिए, वाइन पुल्लिंग शब्द है वो वाइन जोड़। गुरु, गुरु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, गुरुवाइन। बाबू, बाबू का स्त्रीलिंग हो जाएगा बबुआइन। महतो, महतवाइन। पटवा, पटवाइन। है नौवा, नौवाइन। तो ऐसा सवाल कभी कभी पूछा जाता है, गुरु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो आप इसके हिज्जा को अच्छा से देखिए कि ये क्या गलती, यहाँ गुरु, यहाँ राम में ऊ की मात्रा लगी है, यहाँ ऊ की मात्रा नहीं लगी। इस तरह से इसको आप ध्यान से देखिएगा। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, सधुआइन। नियम 2 है, इन जोड़ के स्त्रीलिंग बनाए। मतलब किसी भी पुल्लिंग शब्द में क्या जोड़ दिया जाता है, इन जोड़ करके क्या बनाया जाता है, स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। किसी भी पुल्लिंग शब्द, कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कि इन जोड़ा जाता है। और कैसे पुल्लिंग शब्द में जोड़ा जाता है, जिसमें ई की मात्रा है, दीर्घ ई। आप यहाँ देखिए, जो उदाहरण मैंने यहाँ आप लोगों को लिख करके दिखाया, उसमें देखिए दीर्घ ई की मात्रा है, और जिसमें दीर्घ ई की मात्रा है वैसे पुल्लिंग शब्दों में इन जोड़ दिया जाता है। जैसे तेली, तेली का क्या हो गया, तेलीन। कोयरी, कोयरीन। साथी, साथीन। आप इसे ध्यान से देखिए। साढ़, साढ़ीन। बढ़ी, बढ़ीन। सोनार, सोनारीन। तीसरा नियम है, किसी भी पुल्लिंग शब्द में ई जोड़ के स्त्रीलिंग बनाए। किसी भी पुल्लिंग शब्द में, कैसे पुल्लिंग शब्द में हम ई जोड़ेंगे, जिसमें आकार की मात्रा हो, आ की मात्रा हो, आ। ऐसे पुल्लिंग शब्दों में क्या जोड़ना है, ई जोड़ना है, हर सही, और स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण करना है। जैसे यहाँ देखिए, बड़का, बड़की। मुर्गा, मुर्गी। काका, काकी। आजा, आजी। कुकुर, कुकरी। जेठा, जेठी। जोड़ा, जोड़ी। काड़ा, काड़ी। इस तरह से जिन शब्दों में आ की मात्रा, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में आ की मात्रा होती है, उसमें दीर्घ ई लगा करके स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण किया जाता है। और भी कुछ उदाहरण है, बाम्हन, बाम्हनी। डोंगा, डोंगी। इस तरह से आप देखिए कि आपके सामने कुछ उदाहरण है। छोड़ा, छोड़ी। घोड़ा, घोड़ी। कोका, कोकी। अगला नियम है, नियम 4 कहता है कि कुछ कुछ पुल्लिंग शब्दों में आइन शब्द, आइन, आइन जोड़ के स्त्रीलिंग बनाए। मतलब कुछ कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द है जिसमें कि आइन जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे सेठ, सेठाइन, या माझी, मझियाइन। सहुआ, सहुआइन। बनिया, बनियाइन। गुरु, गुरुवाइन। मुंडा, मुंडाइन। इस तरह से कुछ कुछ शब्द हैं जिसमें आइन जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। और ये हमारी रोजमर्रा की
बातों में प्रयोग करने वाले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं, जिसे मैंने यहाँ पर बताया है। औरो दोसर दोसर लिंग ई तैर होवेला, और भी कुछ हैं जिसमें कि स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द इस तरह से होते हैं। नाती, अगर पुल्लिंग के लिए हम नाती बोलते हैं तो उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा नातिन। नूनू, नूनी, टांगा, टेंगला, थारा, थारी। इस तरह से काड़ा, काड़ी, मर्द, जनी, सूप, सुपली, लोटा, लोटनी, पाठा, पाठी, ये सारी हमारी दैनिक बोलचाल की, ये घर में प्रयोग होने वाली ये सारे शब्द हैं और इन शब्दों से हम परिचित हैं। डूभा, डूभी, दोना, टुपली, बकरा, छगरी। इस तरह से ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं जिसे कि हमें जानना जरूरी है, और मैंने यहाँ कुछ नियमों को बताया है। अब नागपुरी में कुछ उभयलिंग शब्द भी हैं। उभयलिंग, ये उभयलिंग क्या है? तो उभयलिंग क्या है? जेकर से जनाना और मर्दाना जाइत कर मेसा बोध होवेला, अर्थात ऐसे शब्द जिससे जनाना और मर्दाना अर्थात स्त्री और पुल्लिंग दोनों का बोध होता है। जैसे कि आदमी छुआ, कुकुर, छगरी मन। तो इन शब्दों का ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इनका यदि हम प्रयोग करते हैं तो ये समझना मुश्किल है कि ये स्त्रीलिंग बच्चों के लिए कहा जा रहा है या स्त्रीलिंग, इसमें स्त्रीलिंग कुत्ते के लिए बोला जा रहा है या पुल्लिंग कुत्ते के लिए। छगरी समझना मुश्किल है। तो ऐसे शब्द हैं जो कि उभय लिंग होते हैं, दोनों लिंग के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। इसकी परिभाषा है जेकर से जनाना और मर्दाना जाइत कर मेसा बोध होवेला, मतलब दोनों ही जाति का बोध होता है। और एक प्रकार का लिंग है कुछ बेलिंग, जिसे कहा जाता है बेलिंग। यहाँ उभय लिंग है और एक है बेलिंग, मतलब कि बेजान चीज ले नागपुरी में लिंग, बेजान चीज ले नागपुरी में लिंग नहीं धरल जायला, अर्थात बेजान चीजों के लिए जिनमें जान नहीं है, बेजान का मतलब होता है जिनमें जान नहीं है, ऐसे चीजों के लिए लिंग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हर, फार, कादो, धान, चौक, ये ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि किसी भी लिंग में प्रयोग नहीं होता है। अब हम आगे देखते हैं कि नागपुरी लिंग कर विशेषता। नागपुरी में लिंग की कुछ विशेषता है और इसके अनुसार हम अपने नागपुरी के व्याकरण को सही कर सकते हैं। जैसे कि पहली विशेषता नागपुरी लिंग कर पहला विशेषता है नागपुरी में लिंग जाने के झंझट नाखे, जे जनाना जाइत कर, या जाइत होगा जाइत जे जनाना जाइत कर जीव है कैसे स्त्रीलिंग और जे मर्दाना जाइत कर जीव है कैसे पुल्लिंग। नागपुरी में ये है कि ऐसा कह रहे हैं कि नागपुरी में लिंग जानने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। जो स्त्री जात का जो जीव है उसको स्त्रीलिंग में रखा गया है और जो पुरुष जाति का जो जीव है उसे पुल्लिंग जाति में रखा गया। यह नागपुरी लिंग की पहली विशेषता है। अगली विशेषता है नागपुरी कर कोनो विशेषण में स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर व्यवहार होएला। नागपुरी के किसी विशेषण में, मैंने पिछली कक्षा में विशेषण के बारे में आप लोगों को बताया, तो उसमें बताया कि और यहाँ आप देखिए नागपुरी कर कोनो विशेषण में, नागपुरी के किसी विशेषण शब्द में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का व्यवहार होता है। जैसे कि गोरका, ये एक विशेषण शब्द है। छोटका, ये विशेषण शब्द है।
तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए अलग अलग प्रयोग में होता है। गोरका स्त्रीलिंग के लिए उसे हम गोरकी कहेंगे, छोटका स्त्रीलिंग के लिए हम छोटकी कहेंगे। इसी तरह से आगे प्रयोग होता है। तीसरी विशेषता है लिंग कर असर सर्वनाम ऊपरे नहीं पड़ेला। इसे आप लोग याद रखिएगा, लिंग का असर जो है सर्वनाम के ऊपर नहीं पड़ता है। इसे आप जरूर से जरूर याद रखिए कि लिंग का जो असर है वो सर्वनाम के ऊपर नहीं पड़ता है। ये आपके MCQ में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंग का असर सर्वनाम के ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो लिंग का असर जो है सर्वनाम के ऊपर में नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, मोर गोम के तोके मारला, यह सर्वनाम शब्द है मोर। अब दूसरा वाक्य है, देखिए, मोर गोमकाइन तोके मारलक। यहाँ लिंग क्या है, गोमके, और यहाँ है दूसरे वाक्य में लिंग है गोमकाइन। ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। यहाँ मैंने बताया कि लिंग के ऊपर सर्वनाम का असर नहीं होता है। तो यहाँ हम दो लिंग देख रहे हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और यहाँ सर्वनाम, एक ही सर्वनाम का प्रयोग हुआ है मोर, यहाँ भी मोर। तो लिंग के ऊपर सर्वनाम, लिंग का असर जो है सर्वनाम के ऊपर नहीं पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लिंग के अनुसार सर्वनाम बदलता नहीं है। दोनों के लिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए एक ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगली विशेषता है कर्ता कर लिंग कर असर क्रिया में नहीं पड़ेला। कर्ता कर लिंग कर असर क्रिया में नहीं पड़ेला। जैसे यहाँ देखिए, छोड़ा खात है, छोड़ी खात है, मतलब यहाँ कर्ता कौन है, छोड़ा, और यहाँ छोड़ी दूसरे वाक्य में, और ये दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। पहले वाक्य में पुल्लिंग शब्द है, दूसरा में स्त्रीलिंग शब्द है, और इसमें क्रिया है खात। तो इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा, अर्थात ये परिवर्तित नहीं होता है। अगला नियम है, नागपुरी में आकारांत पुल्लिंग शब्द कर आखिरी में इन चाहे आइन जोड़ के स्त्रीलिंग बनाल जाएला। नागपुरी में आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत का मतलब होता है कि जिस शब्द में अ की मात्रा है। तो इसमें आप लोग देखिए कि इन या आइन जोड़ दिया जाता है। जैसे बाघ, बाघिन, डोम, डोमिन, तेली, तेलिन, सेठ, या सेठ होगा, सेठाइन, आइन जोड़ा गया है, सेठ, सेठाइन, गुरु, गुरुआइन। तो इस तरह से इन या आइन जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। अगली विशेषता है नागपुरी पुल्लिंग शब्द कर आखिरी में आ रहले ई जोड़ देल स्त्रीलिंग बन जाएला। नागपुरी पुल्लिंग शब्द के आखिरी में यदि आ की मात्रा है,
आ की मात्रा है तो क्या जोड़ दिया जाता है? आ की मात्रा है तो ई जोड़ के ई जोड़ देले स्त्रीलिंग बन जाएला। अर्थात आ की मात्रा है यदि पुल्लिंग शब्दों के अंत में तो ई जोड़ दिया जाता है। जैसे घोड़ा, घोड़ी, मामा, मामी, चाचा, चाची, बड़ा, बड़ी। अगली विशेषता है नागपुरी पुल्लिंग शब्द कर आखिरी में ई रहले इन जोड़ के स्त्रीलिंग बनाल जाएला। जैसे भगत, यहाँ ये नहीं होगा, घासी, घासीन, तेली, तेलीन। कोनो कोनो शब्द कर दुई बरन स्त्रीलिंग रूप चलेला। कोई कोई ऐसे शब्द होते हैं जिसका दो प्रकार का स्त्रीलिंग रूप चलता है। जैसे कि मालिक, मालिक पुल्लिंग शब्द है और इसके लिए हम मालकिन या मालकिनी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। दोनों सही है, मालकिन और मालकिनी दोनों स्त्रीलिंग रूप सही है। जोगी, जोगी के लिए कभी कभी जोगिन शब्द भी बोला जाता है, जोगिनी भी बोला जाता है, दोनों ही सही है। तो किसी किसी शब्द में दो प्रकार का स्त्रीलिंग रूप चलता है। तो दोस्तों मैंने आपको इस क्लास में लिंग के बारे में बताया। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो प्रकार के लिंग होते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम को बताया और नागपुरी के लिंग की विशेषताओं को आपके सामने लाया। और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यहाँ पर आप देखिए कि आप जीटेट, अपटेट, ये सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। और आपको अगर इस क्लास के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए, आपके सामने फ़ोन नंबर है। इन फ़ोन नंबरों में से आप किसी से भी संपर्क कीजिए और अपने जो तैयारी कर रहे हैं उसमें और भी अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और जो है सफलता प्राप्त कीजिए आने वाले सभी एग्जामों में। और आज की कक्षा ये यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।